आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से आपको थोड़ा सा ये याद आ रहा होगा कि आपने 10th स्टैंडर्ड में भी अपने पहले भी आपने ये पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, जिसमें कि आप अगर याद करें तो साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह भी आपने किया हुआ है, जिसमें एक ट्राइंगल आप इस तरीके से यूज़ करते थे। ये हाइपोटेनियस हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। फिर आपने साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा इस तरीके से आपने ये सब फाइंड आउट किया था और इनके आपने रूल्स सीखे थे। तो आज भी हम कुछ ऐसा ही स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम अब सब कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे और उन सब बेसिक चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज़ है वो है एंगल। तो सबसे पहले तो आप ये ही देखें कि आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एंगल। ये देखिए कि एंगल होता क्या है। ये एक रे है, ये रे इस रे से दूसरी रे जब मूव कर रही है और वो इनिशियल पॉइंट से नहीं हट रही है, यानी कि इनिशियल पॉइंट पर तो वो जुड़ी हुई है और वो इस तरीके से जैसे एक क्लॉक में हैंड्स मूव करते हैं उस तरह से जो मूव करती है, और उसके मूव करने से उनके बीच में जो डिफरेंस आता है, जो रोटेशन हो रही है उनकी, उस रोटेशन का मेजरमेंट जो होता है वही एंगल होता है। तो ये हम इसे कुछ भी नाम वो दे सकते हैं। ये है एंगल आपका। एंगल क्या है? मेजर ऑफ रोटेशन बिटवीन द टू रेज, इनिशियल एंड फाइनल रे, जो कि आपस में एंड पॉइंट पर जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका एंगल। एंगल क्या होता है? अब एंगल को मेजर, जैसे आपने पहले भी उसमें किया होगा, 30 डिग्री का एंगल, 40 डिग्री का एंगल, 50 डिग्री का एंगल। तो एंगल जो आपने कभी आपने केवल ये ही पढ़ा था कि भाई ये डिग्री में ऐसे ऐसे एंगल होता है, इतना इतना होता है, आप डी को यूज़ करते थे। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि डिग्री होती क्या है, और दूसरी बात कि इसमें एंगल को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से लेते हैं। जब आपकी इनिशियल रे इस तरीके से है और ये आपका जो दूसरी रे है वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो जो आपका एंगल है उसे हम पॉजिटिव मानते हैं। एंगल जो आपका बनेगा वो पॉजिटिव होगा, थीटा कह लो इसे। एंगल जो आपका बना वो बना पॉजिटिव। ठीक है, और अगर इनिशियल रे आपकी ये है और इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो आपका एंगल बनेगा वो नेगेटिव होगा। इसको भी हम थीटा मान सकते हैं। ये आपकी स्टार्टिंग रे है, यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो एंगल जा रहा है, मतलब जो रे है वो मूव कर रही है, तो आपका जो एंगल है वो पॉजिटिव है। और अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो नेगेटिव है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो आपका जो एंगल बना वो नेगेटिव है। ठीक है, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि एंगल पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। चलिए अब बात करते हैं हम कि डिग्री एक्चुअली होती क्या है, कैसे डिग्री का मेजर होता है। तो उसके लिए हमने एक इनिशियल एक रे ले ली। ठीक है, इस रे को जब हम मूव कर रहे हैं, क्लॉक की तरह समझ लो आप। क्लॉक तो आप सभी को पता ही है। तो क्लॉक जैसे मूव होती है, क्लॉक में एक हैंड, दो हैंड ऐसे मूव करते हैं, दूसरा हैंड ऐसे मूव कर रहा है। या कंपास समझ लो, कंपास में एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट के बाद में यहाँ से इस तरीके से मूवमेंट होती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कभी एक बार ये यहाँ पर आई, मैं छोटे छोटे से डिस्टेंस बनाकर बता रही हूँ। इस तरीके से आपकी जो सेकेंड रे है वो इस तरीके से मूव कर रही है। ये फर्स्ट पोजीशन मान लो, इसको फर्स्ट पोजीशन, बीच में और भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये मूव कर रही है आपकी, इस तरह मूव करती जा रही है और आखिर में आकर वापस इसी पर ख़त्म हुई। ठीक है, तो जो इतनी जो मूवमेंट है इस लाइन से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस लाइन से, और ये मूव करती 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 यहाँ पर आई। तो ये जो पूरी मूवमेंट है इससे हमने 360 डिग्री मान लिया। 360 डिग्री में हमने इसको मान लिया कि एक रे जो है वो अपनी पोजीशन से स्टार्ट हुई, घूमती 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 वापस वहीं पर आ गई, उसने एक सर्कल बना लिया। ये जो पूरा का पूरा सर्कल है इसे हम 360 डिग्री का एंगल मान लेते हैं। यानी कि हमने इसको, जैसे कि आपने फ्लैग में देखा होगा
कि बीच में जो हमारे यहाँ पर नीला वाला चक्र होता है उसमें 24 वो होती हैं, तीलियाँ होती हैं, स्पाइक्स होती हैं। तो क्या उसी तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि इसी तरह से ये लाइंस इस तरह से आ रही हैं और इसमें 360 पार्ट बन रहे हैं, यानी कि ये जो एक पार्ट है इसी तरह के 360 पार्ट्स इसमें बन जाएंगे। रे को हम इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग हिस्से हमने इसके कर दिए, ठीक है। तो जब इसके पूरे के 360 डिग्री पार्ट कर दिए तो इसका मतलब जो एक पार्ट है, ये जो एक पार्ट है ये 1 डिग्री कहलाएगा। 1 डिग्री के 360 पार्ट हो गए, तो ये टोटल मिलाकर 360 डिग्री हो गया। अच्छा, ये क्या है कि ये तो एक छोटी मूवमेंट के लिए आप इसको मान सकते हो। कई बार क्या होता है कि साइज़ बड़ा है, जो भी चीज़ आपकी मूव कर रही है उसका साइज़ बड़ा है, जो रोटेशन हो रही है, कभी व्हील छोटा होता है साइकिल का या मतलब गाड़ी का, और कभी बड़ा व्हील है तो उसकी मूवमेंट भी बड़ी है। तो उस बड़ी मूवमेंट को मेजर करने के लिए हमने डिग्री को और डिवाइड कर दिया, फर्दर डिवाइड कर दिया। तो 1 डिग्री को मिनट में डिवाइड कर दिया। अभी हम क्लॉक की ही बात कर रहे हैं, जिस तरह से क्लॉक की बात कर रहे थे, तो क्लॉक से आपको ये समझ में आ जाएगा कि 1 डिग्री को इन्होंने 60 मिनट्स में डिवाइड कर दिया। 1 डिग्री की जो मूवमेंट है वो 60 मिनट्स के बराबर है, ठीक है। और इसके लिए आप इसको क्या लिखोगे, यहाँ पर 1 डिग्री ये हो गया कि ये सर्कल पूरा 360 डिग्री में डिवाइडेड है, उसमें से एक पार्ट ले लोगे तो वो 1 डिग्री हो जाएगा। ऑब्वियसली 360 पार्ट है, 360 पार्ट में से 1 पार्ट लिया, 1 डिग्री हो गया। और ये जो 1 डिग्री है इसको फर्दर हमने 60 मिनट्स में डिवाइड कर दिया, 60 मिनट्स। और हम जब इसको मैथ्स की लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम इसको 60 डैश लिखेंगे, मिनट्स लिखने की बजाय पूरा हम इसे डैश लिखेंगे, ठीक है। ऊपर हमने डैश लगा दिया और ये हो गया। अब क्या है कि उससे भी ज़्यादा अगर हमें एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए एंगल का, उससे भी ज़्यादा, तो हम और क्या करेंगे, हम मिनट को फर्दर सेकंड में डिवाइड कर देंगे। तो जो 60 मिनट है, अब 1 मिनट कितने के बराबर हो गया, 60 सेकंड के बराबर हो गया ना, 60 सेकंड हो गया, ठीक है। अब जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड के बराबर है, तो इसको जो 1 डिग्री है वो 3600 सेकंड, यानी डबल डैश। अब सेकंड की जगह हमने क्या कर दिया, डबल डैश। मिनट के लिए 1 डैश और सेकंड के लिए हमने 2 डैश लगा दिए। ये हमारा कन्वर्जन हो गया, डिग्री को और स्प्लिट कर दिया हमने, और छोटे मेजरमेंट में हमने उसे स्प्लिट कर दिया, ताकि जो बड़ी मूवमेंट है उन बड़ी मूवमेंट में जो माइन्यूट से भी एंगल होते हैं हम उन्हें भी स्टडी कर पाए, ठीक है। यहाँ पर आपका डिग्री हो गया ख़त्म। अब हम बात करेंगे रेडियन की। जिस तरह से हमने डिग्री की बात की, उसी तरह एंगल को मेजर करने का एक और तरीका है, वो है रेडियन। अब रेडियन क्या होता है, जैसे हमने अभी कहा कि हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसे हमने 360 डिग्री के एंगल्स में डिवाइड कर लिया। एक एंगल को हमने, मतलब एक पार्ट को हमने 1 डिग्री मान लिया। तो उसी तरह हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, ऑल्दो इट्स नॉट लाइक अ सर्कल, पर हम इसे मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारी रेडियस हो गई, यहाँ पे ये रेडियस हो गई। अब क्या है, वैसे तो आइडियली जो हमें बुक्स में गिवन होता है उसमें क्या होता है कि 1 यूनिट रेडियस, कोई भी यूनिट ले लो, 1 यूनिट रेडियस, ठीक है। और जितना ये 1 यूनिट रेडियस है, जो हमने यूनिट ली है उतनी ही हमने यहाँ पर आर्क ले ली, 1 यूनिट आर्क हो गई। इसको हमने यहां से इस तरह से मिला दिया, तो जो एंगल बना, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये है हमारी आर्क। इस आर्क की लेंथ भी हमारी रेडियस के बराबर ही है। तो हमने 1 यूनिट लेंथ ली रेडियस की, तो 1 यूनिट ही हमारी आर्क भी हमने ली, और उसके बाद हमने इस तरह से मिला दिया। तो जो ये एंगल इसमें बनाया, ये 2 रेडियस जो एंगल सबटेंड करती हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे रेडियन कहते हैं। रेडियन यानी मतलब 1 रेडियन, सिंगल रेडियन। हम अभी एक यूनिट की बात कर रहे हैं। यूनिट का मतलब आप कोई भी यूनिट ले सकते हो,
पर आइडियली अगर आप मतलब आप जनरल वे में जब बात कर रहे हो तो आप सर्कल के कहने का मतलब ये है कि आप जो रेडियस, जितनी रेडियस ले रहे हो उतनी ही आर्क आप जो उस पर उतनी ही आर्क को सबटेंड करके जो आपका एंगल बनेगा, यानी आपने अगर यहाँ आर मान लो आपने 10 यूनिट लिया तो 10 यूनिट ही आप आर्क लोगे। रेडियस आपकी 10 यूनिट है तो 10 यूनिट ही आपकी आर्क है। रेडियस और आर्क जब बराबर होगी और फिर वो जो मिलकर एंगल बनाएंगे वो 1 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, ये है हमारी रेडियन। अब इसको आप जितना बढ़ाओगे यूनिट सर्कल में यूनिट आर्क जितना एंगल सबटेंड करती है उसे हम रेडियन कहते हैं। ठीक है, रेडियन जो है वो भी मेजर है एंगल का। अब मान लो मैं ऐसा करूं कि मैं इस आर्क को थोड़ा सा और बढ़ा दूं और मैं इसे यहां तक ले आऊं। ठीक है, यहां तक ले आऊं और ये जो टोटल है ये कितना है मेरे पास, ये है 1.5 यूनिट। ठीक है, तो ये जो है 1.5 यूनिट हो गया। रेडियस हमारे पास 1 यूनिट थी तो हमारी जो रेडियन है वो क्या आई, 1.5 रेडियन। यानी हमारी आर्क जितनी बढ़ती जाएगी हमारी रेडियन उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये हमारी रेडियन किस तरीके से हम मेजर करते हैं। अब इसे हम जनरल वे में अगर आर यूनिट लेते हैं तो हमने आर लेंथ ले ली आर्क की और ये हमारी रेडियन आपके सामने। अब जब जनरल वे में हम बात करें तो हम वैसे जब सर्कल में रेडियन फाइंड आउट करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर बार यूनिट सर्कल ही हो, यूनिट सर्कल या फिर मतलब आर्क आपने यूनिट लेंथ की ले रखी हो। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है उसमें आपको एल लेंथ की आर्क दी हुई है और आर लेंथ की आपकी रेडियस है, तो आप क्या करोगे। अब देखिए हमने यहाँ पे देखा कि आर रेडियस और आर ही आर्क 1 रेडियन बनाता है। ठीक है, तो जब हम रेडियन का एंगल मेजर करेंगे तो वो L/R होगा, जहां पर L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, और R क्या है हमारी, लेंथ ऑफ रेडियस। लेंथ ऑफ रेडियस थी। जब हमने 1 रेडियन निकाला तो देखो आप यहां पुट करके देखो 1 रेडियन कितने के बराबर था, जितनी हमारी यूनिट थी सॉरी रेडियस थी, रेडियस की जितनी यूनिट थी उतनी ही आर्क थी। तो मान लेते हैं हम आर हमारी लेंथ है रेडियस की और आर ही हम क्या लेंगे, लेंथ ऑफ आर्क लेंगे। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू R/R हो गया। ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 रेडियन, या इसे थीटा कह लो, जो कहना है कह सकते हो आप। ठीक है, ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया जिससे कि आप रेडियन फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क पता है, लेंथ ऑफ रेडियस पता है, तो आप रेडियन फाइंड आउट कर सकते हो। ये हो गया हमारा अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर। क्या है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो इसका रिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है हमें। सबसे पहले पूरे सर्कल को आपने देखा। ठीक है, मैंने डिग्री के बारे में आपको बताया, तो क्या था कि जो डिग्री थी वो 360 डिग्री, पूरे सर्कल का जो एंगल था वो 360 डिग्री बन रहा था। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर दोनों को कंपेयर करेंगे। 360 डिग्री का पूरा सर्कल था तो वो हो गया 360 डिग्री। मान लिया एक लाइन जो है वो पूरी की पूरी, ये हमारे पास सर्कल है और ये लाइन है ये। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये एक बनाई फिर ये दूसरी बनाई, इस तरीके से होते होते ये यहाँ तक आ गया। ये हो गया 360 डिग्री। अब इसमें यहाँ पे हमने एक और सर्कल बनाया, इसमें हम रेडियन देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर ये हो गया और ये हो गई आपकी रेडियन, ये आपकी 1 यूनिट हो गई रेडियस और ये हो गई 1 यूनिट आर्क। ठीक है, और ये हो गया आपका 1 रेडियन। अब देखो 1 यूनिट बढ़ने पर 1 रेडियन आपको मेजर मिलता है।
तो पूरे का पूरा सर्कल में जितने यूनिट होंगे उतने यूनिट आपकी रेडियन हो जाएगी। ठीक है, तो सर्कल के चारों तरफ जो आर्क है इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है? आपने ये सब पढ़ा हुआ है पहले भी। क्या होती है? जो इसका सरकमफेरेंस होता है वही टोटल लेंथ होगी आर्क की। पहले एक बार आपने 1 यूनिट ये किया, फिर 1 यूनिट यहाँ हो गया, फिर यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ हो गया। इस तरीके से आप हर बार एक एक यूनिट बढ़ाते जाओगे ना। ठीक है, तो आपको रेडियन इस तरह मिलती जाएगी। दूसरी रेडियन हो गई, ये फिर तीसरी हो गई। यानी कि जो आपके पास टोटल मेजर है वो कितना है? 2 पाई आर का। ये जो पूरा मेजर आया आपका ये है 2 पाई आर रेडियन, क्योंकि ये जितने यूनिट आपका आर्क है उतना यूनिट आपकी रेडियन है। तो एक यूनिट आर्क बढ़ी तो एक यूनिट रेडियन बढ़ गई, दूसरी यूनिट बढ़ी, फिर तीसरी बढ़ी। इस तरीके से टोटल सरकमफेरेंस को जो कवर करेगी तो वो होगी 2 पाई आर। 2 पाई आर के बराबर आपकी रेडियन हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, तो ये हो गया 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये बात समझ में आ गई? इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो। इसको मैं यहाँ लिखूंगी 2 पाई आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम दोनों तरफ पाई से 2 से डिवाइड कर दें। पाई आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आर इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। आर यानी रेडियस आपकी। ठीक है, रेडियस को अगर आप 1 यूनिट रखते हो, अगर आपका स्टैंडर्ड यूनिट 1 है तो आपके पास 1 रेडियन के बराबर 1 रेडियन, 1 रेडियन मेजर कह लो इसको जो है, जैसे हम 1 को डिग्री से यानी सर्कल लगाकर डिनोट करते हैं, इसको सी से डिनोट किया जाता है। तो आप इसे वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आप लिखेंगे 1 रेडियन मेजर इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई डिग्री मेजर। ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया इसके साथ। ठीक, तो अब जरा इनको हम वो करके देखें कि हम किस तरीके से बाकी के नंबर्स निकाल सकते हैं। अब रेडियन में हम पहले भी आपने ट्रिग्नोमेट्री का जब टेबल पढ़ा था तो उसमें आप क्या पढ़ते हो? पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो इस वाले इक्वेशन को आप देखो, इस वाली इक्वेशन को, स्टार जो इक्वेशन है इसे देखो, आपको पता चलेगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई था। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या बन गया? 180 डिग्री बन गया ना। पाई रेडियन में हमें हमेशा रेडियन लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर हम खाली केवल पाई लिख दें तो वो अंडरस्टूड है कि वो रेडियन ही है। ठीक है, तो हमने इसे लिखा, सिंपल लिखे हम इसे, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल में, जब आपने पहले अपनी क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। हाँ, आप इसको फिर से कर दो। पाई बाय 2 क्या हो गया? 90 डिग्री। पाई बाय 3 60 डिग्री। पाई बाय 4 कितना होता है? 45 डिग्री। पाई बाय 6 30 डिग्री। इस तरीके से आपके सारे के सारे एंगल्स आपके पास आ गए जो आपने अपनी टेबल में पढ़े हैं। अब जब हमें रेडियन और हमने डिग्री रिलेशन पढ़ लिया कि ये हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, अब हम इसकी डिग्री निकाल लेते हैं। इसकी डिग्री निकालने के लिए हमने क्या किया, देखो रेडियन इज इक्वल टू, हमने निकाला ये 180 डिग्री। पाई की वैल्यू पुट कर दो इसमें, 22/7 एक स्टैंडर्ड यूनिट वैल्यू है उसकी, तो अप्रॉक्सीमेटली 22/7। तो 22/7 हमने पाई की वैल्यू पुट की तो हमारे पास 57 डिग्री 16 डैश हमारे पास ये आंसर आ गया इसका। इसको हमने कितने डिग्री के बराबर हो गया? ये 57 डिग्री 16 डैश यानी 16 मिनट के बराबर हो गया। सिमिलरली हम इसको डिग्री को इसमें कन्वर्ट करें तो डिग्री हमारे पास क्या थी? ये देखो 180 डिग्री को हम इधर ले जाएं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 हो जाएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। इसे भी सॉल्व करें, 22/7 इंटू में 1/180 डिग्री।
180 डिग्री तो हट जाएगा जब हम पाई वो करेंगे। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 0.0176 रेडियन के बराबर। यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है, रिलेशन ऑफ डिग्री बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा, आप वहाँ से रेफर कीजिए। डिग्री को आपको रेडियन में, डिग्री मेजर आपको गिवन है और आपको रेडियन मेजर में उसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब डिग्री आपको गिवन है, रेडियंस में आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करते हैं आप, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री होता है आपके लिए, आपको पता होगा ये। तो जैसे 25 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं करना। इसको हमने किया 25 डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 25 इसको दोनों को हमने 5 से कैंसिल कर दिया, 5 5 ज़ा 25 हो गया, और ये हो गया क्या 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा, ये आपके पास आ गया 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। सिंपल है, कोई ऐसी खास इसमें परेशानी की बात नहीं है। अब है सेकंड पार्ट है आपका, देखो 47 डिग्री। पहली बात तो है कि -47 डिग्री है, तो हमने स्टार्टिंग में हमने एंगल्स पढ़े हुए हैं इससे पहले, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब क्लॉकवाइज घूमता है रे तो एंटी क्लॉक वो नेगेटिव बनता है, जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो पॉजिटिव बनता है। ये माइनस है 30 डिग्री का, आपके 30 मिनट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो 30 मिनट्स को पहले तो हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। 30 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 मिनट जो है वो 60 डिग्री, 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर है। तो 1 मिनट कितने के बराबर हुआ, 1/60 डिग्री के ना। तो इसको डिग्री बनाने के लिए, मिनट को डिग्री बनाने के लिए आप 60 से डिवाइड कर दोगे, -47 प्लस 1/2 या इंटू में 1/2 कर दो इसको, ये हो गया आपके पास में, ठीक है। ये हो गई होल डिग्री, इसे कन्वर्ट कर लो, आपके पास क्या आ गया 95/2, 95 डिग्री अपॉन 2 आ गया इसका, ठीक है। इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 180 डिग्री से, तो ये बन गया आपका रेडियन। इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 से कैंसिल करें, 5 से इसको भी कैंसिल करें। 5 से कैंसिल करने पर क्या आएगा आपके पास में, ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 19, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, 5 से कैंसिल करो, 5 36 आ गया, 36 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आपके पास आ गया 19 पाई अपॉन 72 रेडियन। ये हो गया आपका आंसर, ओके। अब है 250 डिग्री, ये तो बहुत ही सिंपल है। 250 डिग्री को पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। ये रेडियन भी लिख देते हैं साथ में, रेडियन में कन्वर्ट किया हमने, तो ये कैंसिल करेंगे इनको। देखिए आप 6 से आराम से कैंसिल हो रहा है, ये 4 है, ये 3 है, ये आ गया 4 पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। अब 520 डिग्री का भी वही है, इसको भी आपने सिंपल पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है और ये बन जाएगा आपका रेडियन। कैंसिल कर लीजिए, 0 से करने के बजाय 4 से करेंगे डायरेक्ट, इसको और इसको दोनों को 4 से कैंसिल करो। 4 से कैंसिल करोगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 0 130, और नीचे आ गया आपका ये 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20, 45 और 130 आ गया। इसको फर्दर कैंसिल कर लो आप, आपके पास आंसर आ गया 26 पाई अपॉन 7, ओ सॉरी 9, 7 कह रही हूँ, ठीक है। ये आपका आ गया रेडियन। क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिनिश।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अभी हमने डिग्री को रेडियन में किया था, अब हम रेडियन को डिग्री में कर रहे हैं। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब हम 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे। अगर हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो करें 11/16 को 180 डिग्री अपॉन पाई से करा, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7, 11/16 180 डिग्री 22 नीचे 7 आ गया ऊपर। आप ये देखो कैंसिल हो रहा है इजीली, 2 आ गया, ये 90 आ गया, ये हो गया 630 डिग्री, वो सॉरी 630 अपॉन 16, इसको कैंसिल कर लो, ये आपका रेडियन था, डिग्री बन चुका है। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास में, इसको फर्दर भी तो कैंसिल कर सकते हो अभी। हाँ, इसको आप फर्दर कैंसिल कर लो और आपके पास आ जाएगा 45। ये देखो यहाँ पर भी आपने 2 से कैंसिल किया ना, 45 डिग्री आ गया। हाँ, 45 डिग्री मल्टीप्लाई 7 होल अपॉन 8 आ गया है 315/8। अब इससे सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखो आपने इसको 8 से डिवाइड किया, 315 को आपने 8 से डिवाइड किया। ठीक है, 8 से डिवाइड करो, 8 3 किया, आपके पास क्या आया 7, 75, 8 9 करो 72। अब आपके पास 3 रिमाइंडर आया। इस बात पर आपको ध्यान देना है कि अभी आपके पास देखो 39 यहाँ पे आ गया और 3 आपका आ गया रिमाइंडर। तो जो 39 आपके पास आया ये तो टोटल कंप्लीट डिग्री हो गई 39 डिग्री। ठीक है, जो 3 आपका रिमाइंडर आया इसे भी आपको अलग से कन्वर्ट करना है, तो वो पूरी डिग्री तो बन नहीं सकती, रिमाइंडर आया 8 से छोटा है। इसको हम मिनट और मिनट के बाद भी अगर बचता है तो सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हमने किया 3/8 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, 3/8 मल्टीप्लाई 60 कर दिया, फिर इसे फिर से डिवाइड करो, काट लो, इसको कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो। कितना आया आपके पास, यहाँ पर आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 4 2 8 और ये हो गया 15। ठीक है, 45 डिग्री अपॉन 2 आया। हाँ सॉरी, डिग्री नहीं, अब ये मिनट बन चुका है। 60 से मल्टीप्लाई किया ना आपने, 45/2 आया। 2 से 45 को करो, 2 2 4, 5 नीचे लिया आपने, फिर 2 2 4, फिर आपके पास फिर से 1 रिमाइंडर आ गया। अब ये 22 जो आंसर आया है ये तो हो गया आपके मिनट। अब फिर से आपके पास 1 है, इस 1 को 1/2 बना दिया और फिर से हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहले हमने क्या बनाया डिग्री, उसके बाद आया मिनट, और मिनट के बाद भी अगर रिमाइंडर है तो वो बन जाएगा सेकंड। तो ये सिंपली कट जाएगा आपका 2 ये आ गया 30, आंसर आ गया आपका 30 सेकेंड। इसको हम फिर से एक बारी पढ़ेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। 315 को हमने 8 से डिवाइड किया, 8 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशिएंट आया 39, रिमाइंडर आया 3। ठीक है, जो 39 क्वोशिएंट आया उसे तो हमने एज इट इज रख दिया, वो तो हो गई डिग्री। अब जो रिमाइंडर आया 3 उसे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई किया और 8 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये डिग्री है, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, हम उसे मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमने उसे 60 से मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास 22 मिनट्स आ गए क्वोशिएंट में और फिर भी हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो जब दोबारा से रिमाइंडर आ गया तो अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2 को 60 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया 30 हमारे पास सेकंड्स आ गए। अगले में भी हम इसी तरह से देख सकते हैं कि हम इसमें
कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए अब है इक्वल टू 4 -4, ठीक है। इसको थोड़ा सा गैप से लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आए, आराम से लिखने में। थोड़ा गैप से लिखेंगे तो स्पेस होगा। -4 अब हमें गिवन है रेडियन, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो वही 180 डिग्री अपॉन पाई। -4 180 डिग्री मल्टीप्लाई हुआ पाई से, क्या हुआ, पाई की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4 हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब कुछ नहीं कट रहा है इसमें, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके आपके पास आया 2520 डिग्री अपॉन 11। अब इसको भी आपको इसी तरह से कन्वर्ट करना है, तो फिर इसके लिए भी हमने क्या किया, हम डिवाइड करके देखेंगे। देखो 11 को डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो 2520 डिग्री को किया, तो 11 2 ज़ा 22 हुआ, 5 में से ये आ गया 32। अब 11 से फिर 2 पर ही इसको वो कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11 को 2 से, 22। फिर आ गया आपके पास 100। अब 100 है तो आप 9 से कर सकते हो, 1199 आ गया, 11 9 ज़ा, रिमाइंडर आ गया आपके पास में 1। तो जो ये 229 आया, ये तो डिग्री हो गई, ये तो डिग्री बन गई आपकी, इसे तो हमने लिख दिया यहाँ 229 डिग्री, ठीक है। अब रिमाइंडर है हमारे पास 1, तो हम क्या करेंगे, हम अपने रिमाइंडर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे उसे मिनट बनाने के लिए, क्योंकि ये पूरी डिग्री तो बन नहीं रही, उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, इसीलिए जो हमारे पास 1 डिग्री, एक ये वो बच गया, रिमाइंडर बच गया, उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 1 × 60 अपॉन 11 हो गया। अब देखो 11 से 60 को डिवाइड करके देखो, 11 से आपने 60 को डिवाइड किया, 11 से आपने 60 को डिवाइड किया, तो क्या जाएगा, 11 5 ज़ा 55 आ गया, और 5 आ गया आपके पास रिमाइंडर। अब एक और रिमाइंडर आ गया, ये तो 5 मिनट आ गए आपके पास, 5 मिनट आ गए, ठीक है, ये आ गए 5 मिनट। अब जो एक और 5 एक बार ही और आ गया ना, तो मिनट के बाद अभी हमारे पास पॉसिबिलिटी, हम उसे सेकंड में भी बना सकते हैं, तो 5 को 60 से फिर से कर दिया, और नीचे कर दिया हमने 11, फिर से इसको करो, 5 6 ज़ा कितना होता है, 300 हो गया, ये 5 6 ज़ा 30 करके 300, 11 से डिवाइड करो, कितना आंसर आया आपका, आपका आंसर आया 11 2 ज़ा कर दिया हमने 22, 30 में से कितना आया 80, फिर 11 से करो, ये हो गया 7 ज़ा हो गया 77 3, ठीक है। इस तरीके से आप इसको फर्दर करोगे, अंत में आपका आंसर आएगा 27 सेकेंड आ गया। अगर आप इसको और ज़्यादा डिवाइड करते जाओगे, तो जैसे फ्रैक्शंस को आप राउंड फिगर में लिख देते हो, तो आप 29 सेकेंड्स पर पहुंच गए, आपने इसे 29 सेकेंड बना दिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, 511 अपॉन 3, 511 अपॉन 3, ये आपको 5 पाई अपॉन 3 आपको गिवन है। थर्ड पार्ट है आपका 5 पाई अपॉन 3 आपको गिवन है, ठीक है। इस रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो फिर वही किया आपने, 5 पाई अपॉन 3 इंटू में 180 डिग्री अपॉन पाई। अब देखो यहाँ तो पाई पहले से गिवन है, तो पाई को पाई से ही हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, और 3 से हमने 180 को कैंसिल किया, तो 3 6 ज़ा 18 हो गया, और 5 6 ज़ा 30, 300 डिग्रीज का आंसर आ गया। पार्ट 4
पार्ट 4 है 7 पाई अपॉन 6। 7 पाई अपॉन 6 को भी आप इसी तरह से, सिंपल है, 180 डिग्री अपॉन पाई कर दिया, पाई से पाई को कैंसिल कर दिया, 6 से 180 डिग्री को कैंसिल कर दिया, 30 हो गया, 7 3 21, 210 इसका आंसर हो गया। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ में। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। देखो, एक व्हील है, ठीक है, वो 1 मिनट तक रिवॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है, और 1 मिनट में वो 360 टाइम्स रिवॉल्व कर रहा है। तो हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी रेडियंस, 1 सेकेंड में वो कितनी रेडियंस रिवॉल्व कर रहा है। पहले हमें बताया गया कि 360 रिवॉल्यूशन करी उसने 1 मिनट में, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स में, ठीक है। तो हम लिख लें क्या क्या गिवन है हमें। पहले हमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360, ठीक है, रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। अब हमें चाहिए कितना, 1 सेकेंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पहले हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल लेंगे 1 सेकेंड के लिए। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, तो क्या करेंगे, 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड का निकालना है, तो कितना आया, 360 से 60 को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास 60 रिवॉल्यूशन। यानी कि 1 सेकेंड में वो जो व्हील है वो 60 रिवॉल्यूशन पूरे कर रहा है। अच्छा, अब हमने पहले पढ़ा है कि एक रिवॉल्यूशन में, पूरे रिवॉल्यूशन में कितनी रेडियन होती है। एक पूरा जो रिवॉल्यूशन होता है उसमें 2 पाई आर रेडियन होती है, ठीक है, 2 पाई रेडियन होती है एक पूरे रिवॉल्यूशन में। तो जब हमने वो किया, जब हमें पता है कि 360 रिवॉल्यूशन थी मिनट में, 60 रिवॉल्यूशन हुई सेकंड में, तो अब 1 सेकंड में कितने रेडियन हो गए। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई हुआ, तो हमने लिखा रेडियन मेजर इन 1 रिवॉल्यूशन कितना होता है, 2 पाई, ठीक है। रेडियन मेजर इन 60 रिवॉल्यूशन, 2 पाई इंटू में 60, सॉरी 6 होना चाहिए यहाँ पे, ये मैंने गलत लिखा, 360 और 60 को कैंसिल किया तो हमारे पास 6 आंसर आया। तो रेडियन मेजर 1 रिवॉल्यूशन 1 सेकेंड में आपके पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 6 आई। तो हमने किया रेडियन मेजर इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन मेजर होती है हमारे पास, तो 6 में कितनी होगी, तो 6 मल्टीप्लाई 2 पाई, यानी कि इसको कह लो आप 12 पाई। 12 पाई रेडियन आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ 100 रेडियस सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। हमने ये पढ़ा था रेडियन में कि जब हम जनरल फॉर्म में हमें एक आर्क की लेंथ गिवन है और रेडियस मेजरमेंट गिवन है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार यूनिट ही हो, तो जनरल वे में हम जब निकालते हैं, जनरल केस करते हैं कोई भी, तो उसमें क्या फॉर्मूला होता है हमारा रेडियन मेजरमेंट का, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क, आर का मतलब है लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक।
तो अभी हमारे पास हमें दिया हुआ है रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस लिखा हमने, रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। दो चीज़ें हमें गिवन है और रेडियन मेजर हमें निकालना है। तो रेडियन मेजर क्या आएगा, रेडियन मेजर इज इक्वल टू क्या आएगा, L अपॉन R। L कितना है हमारे पास, हम यहाँ लिख लेते हैं, रेडियन मेजर इज इक्वल टू L अपॉन R। L कितना है 22, R कितना है हमारे पास, R कितना है हमारे पास 100। ठीक है, ये आ गया हमारा रेडियन मेजर। अब हम इसे डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डिग्री में किस तरीके से करेंगे, डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको रेडियन लिख देते हैं क्योंकि ये हमने रेडियन मेजर में निकाला था, ये हमें पता है पहले से, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डिग्री में। इसको हमने 180 डिग्री अपॉन पाई कर दिया। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 अपॉन 100 इंटू में 180 डिग्री अपॉन 22 मल्टीप्लाई 7 कर दिया। 22 से 22 कैंसिल हो गया और इसमें से 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18। आंसर क्या आ गया आपके पास में, 63 अपॉन 5 डिग्री। 63 अपॉन 5 डिग्री को आप कन्वर्ट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने अभी निकाला था आपके सामने, 63 अपॉन 5, इसको हमने निकाल दिया था इसका आंसर। और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे फिर डिग्रीज़ में, मतलब इसको मिनट्स और डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम फिर वही करेंगे, हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया कि हमने 5 से 63 को डिवाइड किया। तो 5 देखिए आप क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5 हुआ आपका, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 3 रिमाइंडर आ गया। अब ये जो 12 आया ये तो आपकी पूरी डिग्री हो गई। जो रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 से डिवाइड करोगे। 60 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 से डिवाइड, देखो 5 से कैंसिल किया आपने, 60 को आप आराम से 5 से कैंसिल कर सकते हो। आपके पास आ गया 60, 12 5 ज़ा 60 हो गया और 12 3 ज़ा 36 हो गया। 36 मिनट्स इसके साथ आपका जुड़ गया। मिनट्स के लिए आपने एक सिंगल डैश लगा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर फिनिश हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप जरा ध्यान से देखो, पढ़ो। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब कंफ्यूज ना हो आप लोग इस चीज़ में कि इन्होंने एक सर्कल बताया है, इस सर्कल का डायामीटर, इसका सर्कल का डायामीटर दिया हुआ है इन्होंने 40 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ना समझे इसको। और इसमें एक कॉर्ड 20 सेंटीमीटर की, ये कॉर्ड है, कॉर्ड 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो हमारे पास इसकी रेडियस क्या हो गई, ये हो गई इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर। ठीक, और ये हो गई एक कॉर्ड 20 सेंटीमीटर की। इस कॉर्ड को हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ आर्क। इस कॉर्ड के ऊपर जो आर्क आ रही है, माइनर आर्क जो आ रही है, उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, तो ये क्या है, ये 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 होगा क्योंकि ये भी तो रेडियस है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, 20 20 और 20। ये हमें गिवन है, 20 कॉर्ड की लंबाई है, रेडियस भी हमें गिवन है,
यहाँ रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है, दोनों 20 हो गए, तीनों 20 है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी हर एंगल 60 डिग्री का होता है, ये हमें पता है। तो हमने इसे नाम दे दिया ए, बी और सी। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि बाय, हमें दिया हुआ है रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉर्ड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब रेडियस और कॉर्ड गिवन है, वी कैन से दैट ABC triangle is an equilateral triangle. Equilateral triangle, ठीक है, is an equilateral triangle। तो उसका हर एंगल सबटेंडेड जो है वो क्या होगा, 60 डिग्री का। तो एंगल subtended at center is equal to 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल है। अब ये देखो 60 डिग्री का एंगल आपके सामने है, डिग्री में आपको पता है, आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करोगे और इस पर L/R का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करोगे। 60 डिग्री लिखा है इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 1 पाई/180 डिग्री रेडियन। ठीक है, इनको कैंसिल कर लिया आपने, आपके पास क्या आ गया, π/3 रेडियन। अब π/3 रेडियन आपके पास एंगल है, ये जो एंगल है ये π/3 का एंगल है, आपको पता चल गया। अब हम अप्लाई करेंगे, वी नो दैट थीटा रेडियन इज इक्वल टू, क्या होता है आंसर इसका, L/R। L क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क, R क्या होती है, रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड आउट करनी है, ये दोनों चीज़ें हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, L/R कितना है हमारे पास 20 और रेडियन कितना है π/3। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या आ गया, L इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई π/3, यानी कि 20 π/3। यही आपका आंसर है, 20 π/3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, लेंथ ऑफ आर्क। यही पूछा गया था यहाँ पर, ये आपको डायग्राम देखकर आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स। एक एंगल ऑफ रेडियन हमें बतानी है, एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ हमें गिवन है 75 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पेंडुलम हमें गिवन है, एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ पेंडुलम गिवन है हमें, और हमें रेडियन में उसका एंगल निकालना है, जबकि उसकी आर्क हमें गिवन है। तो आप इमेजिन करो एक पेंडुलम इस तरीके से हिलता है और अगर वो रोटेट करे तो वो सर्कल का एक पार्ट आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये 75 सेंटीमीटर उसकी रेडियस हो गई, ये एंगल सबटेंडेड हो गया, रेडियन में हमें वो फाइंड आउट करना है। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये हमें 4 केसेस गिवन है इसके। तो पहला पार्ट है 10 सेंटीमीटर। अगर हमारा लेंथ ऑफ आर्क यानी कि L 10 सेंटीमीटर के बराबर है तो रेडियन कितनी होगी। R हमें यहाँ पर गिवन है, हमने इसको R मान लिया है, ये R है, ये L है, तो R कितना है हमारे पास 75 सेंटीमीटर। और हमें रेडियन का फॉर्मूला पता है, जब हमें L और R दोनों पता हो
तो हम रेडियन निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने रेडियन निकाली, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल की वैल्यू है 10, आर की वैल्यू है 75। आप इसको कैंसिल कर लो, कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 5 से कैंसिल होगा, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पर आ गया 5 1 ज़ा 5 और 12, ठीक है, सॉरी 12 नहीं, 5 5 ज़ा 15, ठीक है, ये आ गया 2/15 आपकी वो आ गई रेडियन एंगल। पार्ट 2 में लेंथ ऑफ आर्क है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, आर तो वही है हमारे पास 75 सेंटीमीटर। थीटा क्या आ जाएगा, एल अपॉन आर। एल कितनी है 15 और आर कितनी है 75। 15/75 कैंसिल कर लीजिए इसको, 5 से कैंसिल हुआ, 5 3 ज़ा 15 या 15 से डायरेक्ट ही हो जाएगा, 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75, तो ये आ गया आपका आंसर 1/5 रेडियन। और थर्ड पार्ट है आपका 21 सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू गिवन है 21 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू है 75 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू कितना है, L अपॉन R है हमारे पास 21/75। ये हो गया, इसको कैंसिल करें आप, कैंसिल करेंगे तो किससे कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, तो 7/25 रेडियन आपका मेजर आ। लेंथ L1 ले ली हमने L सेंटीमीटर, तो L2 भी हमारे पास L सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि दोनों लेंथ बराबर है, हमने ये एज्यूम किया है इसको L, अगर एक को L किया तो दूसरी भी L होगी। यहाँ पर हमने R1 के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया। क्या फॉर्मूला, ब्रैकेट में हमने यहाँ पर लिख लिया, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट θ1 इज इक्वल टू L1 अपॉन R1, तो ये क्या बन गया, R1 इज इक्वल टू L1 अपॉन θ1, ठीक है, ये बन गया। तो हम यहाँ पे लिख दे θ2 इज इक्वल टू L2 अपॉन R2, इम्प्लाइज R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन θ2। इन दोनों को आपस में हम अगर डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 और 2 को, 1 एंड 2, हाँ, डिवाइडिंग R1 अपॉन R2 आ गया हमारे पास। R1 अपॉन R2 कैसे आएगा, L1 अपॉन θ1 मल्टीप्लाई θ2 अपॉन L2, ये हो गया, ठीक है ना। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा बन गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। L1 अपॉन θ1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई θ2 की वैल्यू क्या है 75 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन पाई, यहाँ पर आ गया L2, इनको कैंसिल कर दोगे, ओहो सॉरी, पाई अपॉन 180 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, पाई से पाई, 180 से 180। अब L1 और L2 की वैल्यू क्या थी, सेम थी, यहाँ पर ये दोनों सेम हो गई, L और L ये दोनों कैंसिल हो गई। 60 और 70 को आपस में, 75 को हमने आपस में कैंसिल किया, तो देखिए आप 15 से आप कैंसिल करोगे तो आपके पास 5/4 आ गया। 5/4 आपकी रेशियो आ गई, R1 और R2 की रेशियो आ गई 5/4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हो गया ख़त्म। अब हम, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। अगर आप मेरे इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं।